हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 26 जुलाई के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं और पूरी क्लास जरूर देखा करो यार। क्लास में करंट अफेयर आपको अपने आप याद हो जाएगा अगर आप डेली डेली जो मैं बोलता हूँ वो सुनते रहोगे। और पीडीएफ के लिए ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस। और दोस्तों आरआरबी पीयू की लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख लो। लास्ट 10 डेज आपको क्या करना है, जिससे आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे और आपका प्री भी क्लियर होने के चांसेस है। ठीक है, जाके देख लेना। और वीडियो को यार करंट अफेयर की वीडियो को शेयर करो प्लीज, लाइक और कमेंट करो। और मैंने क्विज भी स्टार्ट कर दिए हैं, 4 क्विज अपलोड कर दिए अभी। जैसे ही प्रीलिम्स होगा आरआरबी का उसके बाद मैं जल्दी जल्दी सारे क्विज सेट अपलोड करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। Question number 1. Who has recently joined as the brand ambassador of Play Sports along with the MC Mary Kom and रणविजय सिंघा? तो प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सानिया मिर्जा जी। ठीक है, और 2036 का जो ओलंपिक है वो इंडिया होस्ट करेगा। और अभी रिसेंटली शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया है, वो बनाया मोटो जीपी का। ठीक है, मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन है। और इंडिया की जो मेंस नेशनल टीम है फुटबॉल की, इंडिया मेंस नेशनल टीम है फुटबॉल की, ठीक है, उनके हेड कोच कौन बने, वो बने मानोलो मार्क्वेज। ठीक है, जो स्पेन से हैं। और स्पेन ने अभी 17th यूएफए यूरो कप जीता था, इंग्लैंड को हराकर। और वो स्पेन का 4th टाइटल था। ठीक है, और अभी रिसेंटली एशिया का फर्स्ट इनवर्स बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इनवर्स बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किसने किया है, वो किया है हांगकांग में। यहाँ तक सारा क्लियर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। According to the global data, India's card payment market is projected to grow by 11.3% in 2024 to reach at what amount? तो इंडिया का जो कार्ड पेमेंट है मार्केट है वो 11.3% बढ़ गया 2024 में, और वो बढ़ के 28.4 ट्रिलियन रुपीज हो गया है। ठीक है, अभी रिसेंटली कंतार का ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स आया था, ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स आया था 2024 का। ठीक है, उसमें इंडिया में टॉप 5 ब्रांड कौन से हैं इंडिया के रैंक की बात करें इंडिया के अंदर, तो नंबर 1 पे गूगल है, नंबर 2 पे टाटा मोटर, नंबर 3 पे अमेजोन, फिर जियो, फिर एप्पल। ठीक है, और अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक रेम्स मिशन लॉन्च करने वाला 2028 में। रेम्स की फुल फॉर्म क्या है, रैपिड स्पेस सेफ्टी के लिए, रैपिड एपोपिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, फॉर स्पेस सेफ्टी, रेम्स मिशन बोलेंगे जिसको, स्पेस सेफ्टी के लिए। तो 2028 में लॉन्च करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। रिसेंटली इन विच कंट्री द एससीओ member state authority conducted the interaction 2020-24 joint counter terrorism exercise। तो एससीओ की इंटरेक्शन 2024 एक्सरसाइज चाइना होस्ट कर रहा है। ठीक है, अब बात करें अजरबैजान न्यूज में क्यों है, क्योंकि COP29 अजरबैजान में होने वाला है। प्लस अजरबैजान ने अभी रिसेंटली क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड लॉन्च किया है, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड CFAF लॉन्च किया है टू मेंटेन द 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टारगेट। ठीक है, आइवरी कोस्ट अभी न्यूज में है क्योंकि ये 53rd कंट्री है टू ज्वाइन 1992 यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। ठीक है, अभी नेपाल न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी एक IRED है जो रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करती है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये नेपाल के अंदर 290 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके 900 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रहे हैं विद सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ मिलकर। ठीक है, सतलुज के साथ मिलकर एडा 290 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है नेपाल के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेट करके याद करवा दिया मैंने। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड has signed a pact with which organization for the operation and maintenance of कार निकोबार एंड कैम्पबेल बे एयरपोर्ट्स। तो अंडमान एंड निकोबार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कार निकोबार एंड कैम्पबेल बे एयरपोर्ट्स के लिए। ठीक है, TCS ने अभी रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप की है, रोल्स रॉयस
फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, सॉरी ग्रीन नहीं, हाइड्रोजन रिसर्च प्रोग्राम के लिए, हाइड्रोजन रिसर्च प्रोग्राम के लिए रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप करी है टीसीएस ने, ठीक है। अभी अटल इनोवेशन मिशन न्यूज में था क्योंकि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ पार्टनरशिप की एमओयू किया है फॉर, क्यों किया है, फॉर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन ग्लोबल साउथ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन ग्लोबल साउथ। तो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, ग्लोबल साउथ में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसने पार्टनरशिप की है, तो वो की अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। अभी वर्ल्ड की टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइंस यही थी, टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइंस, ठीक है, ये दी थी वर्ल्ड एटलस ने दी थी ये रैंक्स, ठीक है। उसमें नंबर 1 पे तो है ब्लैक थंडर माइन जो यूएसए में है। नंबर 2 पे इंडिया की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेवरा कोल माइंस। और 4th पे भी इंडिया की है, कुसमुंद कोल माइन, ठीक है। ये कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, याद रखना है छत्तीसगढ़ के अंदर है। और कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। अग्रदूत पोर्टल इज रिसेंटली लॉन्च बाय विच स्टेट टू इंश्योर द इजी डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम टू द सिटीजंस ऑफ द स्टेट। तो गवर्नमेंट स्कीम की इजी इंफॉर्मेशन के लिए अग्रदूत पोर्टल किसने लॉन्च किया, वो किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है। अभी एमपी क्या कर रहा है, एमपी 2025 को एज ए इंडस्ट्री ईयर सेलिब्रेट करेगा, ठीक है। अब बात करें तेलंगाना न्यूज में क्यों है, क्योंकि तेलंगाना ने जिन एक गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की, राजीव गांधी सिविल अभ्यास्थम एक स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। ये किन के लिए, जिन्होंने भी यूपीएससी का मेंस क्वालिफाई किया है उनके लिए, ठीक है। अभी उत्तराखंड न्यूज में क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड पहला स्टेट बना है, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्च ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, जीईपी इंडेक्स लॉन्च करने वाला पहला स्टेट है उत्तराखंड। टू एसेस ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उत्तराखंड ने ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स लॉन्च किया है, ठीक है। और आसाम ने भी अमृत वृक्ष आंदोलन 2.0 लॉन्च किया था। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। Which space organization has recently conducted the second successful experimental flight test for the demonstration of air breathing propulsion technology? तो ये किया है इसरो ने, ठीक है। The propulsion system were installed symmetrically on either side of a Rohini 560 sounding rocket. जो प्रोपल्जर सिस्टम है वो इंस्टॉल कहाँ पे किया था, रोहिणी RH-560 साउंडिंग रॉकेट पे, ठीक है। और जिसको श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है, श्रीहरिकोटा से। और RH-560 इज लार्जेस्ट साउंडिंग रॉकेट एंड हेवीएस्ट रॉकेट इन द इसरो साउंडिंग रॉकेट फैमिली। तो जो एयर ब्रीदिंग प्रोपल्जर टेक्नोलॉजी उसको इंस्टॉल किस पे किया था, RH-560 पे, ठीक है। आपको इतना से याद रखना है। अभी रिसेंटली इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुई थी, 8th इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुई है, ठीक है, दिल्ली में हुई है। उसकी थीम है द फ्यूचर इज नाउ, ये थीम है और एडिशन है 8वां, ठीक है। अभी बात करें आईआरसीटीसी को भी अपग्रेड कर दिया गया शेड्यूल बी से शेड्यूल ए सीपीएससी में, ठीक है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। आज थोड़ा जल्दी है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। A non-binding MOU was signed by which company with Rajasthan to provide financial assistance for housing and urban infrastructure project in Rajasthan to the extent of 1 crore rupees, 1 लाख करोड़ रुपीज, सॉरी। तो 1 लाख करोड़ के लिए राजस्थान को फाइनेंशियल असिस्टेंट कौन दे रहा है, हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए वो दे रहा है हडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो अब बात करें रिसेंटली नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, मिलकर नेटफ्लिक्स इंडिया ने पार्टनरशिप की थी। नेटफ्लिक्स इंडिया ने पार्टनरशिप करके द वॉइस बॉक्स लॉन्च किया है।
वॉइस बॉक्स फॉर वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जो भी वॉइस ओवर करते हैं उनके लिए, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने भी वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिए हैं, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिए हैं। तो वो मिला है इसरो की टीम है, जो चंद्रयान 3 की मिशन की टीम थी उसको मिला है। चंद्रयान 3 की जो टीम है उसको वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है। वो किसने दिया है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Recently, who has been honored with the Olympic Order by the International Olympic Committee for his outstanding contribution to the Olympic movement? तो ओलंपिक मूवमेंट के लिए ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसको दिया है? वो दिया है अभिनव बिंद्रा को। 19 से इंडिया में भी मूवमेंट हुआ है ज्यादा ओलंपिक के प्रति, क्योंकि पहली बार जो गोल्ड जीता है इंडियन ने वो यही है, अभिनव बिंद्रा जी है, ठीक है। तो इससे अब किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे? तो देखो, अभी 142nd सेशन हो रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का पेरिस में, ठीक है। और अभिनव बिंद्रा जी पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, एट द ओलंपिक securing the gold at 2008 Olympic held in Beijing in men's 10 मीटर एयर राइफल में। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? आपको पूरा स्टेटमेंट दे देंगे कि अभिनव बिंद्रा को ये अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। इन्होंने कब गोल्ड मेडल जीता है, कौन से स्पोर्ट्स में जीता है? तो देखो, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ है उसमें गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और 2009 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया है, ठीक है। अभी रिसेंटली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है? तो वो दिया है लालिन जुआला छांगटे। स्पेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लालिन जुआला छांगटे हैं, ठीक है, जो मिजोरम से हैं, उनको दिया है, ठीक है। और वही वुमेन्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया है? वो दिया इंदुमती कातिरेसन। और ये कहाँ से है? ये है तमिलनाडु से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। टू एनहेंस cooperation in the economic and financial security, which organization has signed an MOU with NSE International Exchange and National Stock Exchange International Clearing। तो NSE International Exchange और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल क्लियरिंग के साथ किसने पार्टनरशिप की है? टू एनहेंस द कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो इसके लिए ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो गांधीनगर में है गुजरात, उसने की है, ठीक है। अब बात करें, रिसेंटली इंडिया और भूटान ने टोटल 61 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किए हैं। कितने करोड़ के? 4,958 करोड़ के, 4,952 करोड़ के, ठीक है। और इंडिया भूटान को 1,500 करोड़ देने वाला है। किसके अंडर 1,500 करोड़ देगा? अंडर द इकोनॉमिक स्टिमुलेशन प्रोग्राम, इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम, ESP प्रोग्राम के अंडर 1,500 करोड़ देगा इंडिया भूटान को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2020-24 फॉरेस्ट सेक्टर इनोवेशन टुवर्ड्स ए मोर सस्टेनेबल फ्यूचर is recently released by which organization, stating that India secured third rank among the countries with the most significant forest area gains during 2010 to 2020 period। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आती है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, FAO की रिपोर्ट से जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने दी है? वो दी FAO ने, ठीक है। और इंडिया की रैंक 3rd नंबर पे है। नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है। तो देखो, इंडिया में टोटल गेन कितना हुआ है? 2.66 लाख हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया एनुअली फ्रॉम 2010 to 2020। चाइना टॉप अमंग द टॉप 10 कंट्रीज विद द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया गेन 19.37 लाख हेक्टेयर। और नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है जिसमें फॉरेस्ट एरिया गेन है 4.46 लाख हेक्टेयर और इंडिया में 2.66 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और ग्लोबल जो फॉरेस्ट एरिया कवर है वो है 4.1 बिलियन हेक्टेयर और 31% ऑफ द लैंड एरिया इन 2020। मतलब टोटल जो लैंड एरिया था 2020 में उसका 31% फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। और मैंग्रोव एरिया कितना कवर्ड है? वो 14.8 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अभी PM स्वानिधि के लिए अंडर PM स्वानिधि में प्रेज अवार्ड दिए हैं, प्रेज अवार्ड आउटस्टैंडिंग जो भी
लोन परफॉर्मेंस है उसके लिए नंबर 1 पे एमपी है, ठीक है। और सबसे ज्यादा लोन किसने दी है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें पीएम स्वनिधि में प्रेज अवार्ड के अंदर, तो वो है कैनरा बैंक, क्वेश्चन जरूर आएगा। नंबर 2 पे एसबीआई, नंबर 3 पे बैंक ऑफ इंडिया, जिसने चैंपियन फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया 666 डेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू द 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी 2024। तो 2024 में 46 सेशन हुआ है, तो कौन सा पॉइंट रही है ट्रू है, तो तीनों ही पॉइंट ट्रू है। क्या क्या बोल रहा है वो मैं बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, ठीक है ट्रू है। India will contribute $1 million to the UNESCO World Heritage Center for capacity building, technology, technical assistance and conservation of World Heritage Site. ठीक है। And Charai Dev Maidam, an ancient burial ground in Assam, has been nominated as India's 43rd World Heritage Site. ठीक, तो तीनों पॉइंट ट्रू है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। In July 2024, the Steering Committee on Greenfield Airport of the Union Government approved the site clearance for the development of a greenfield airport at Parandur, situated in which state? तो बस आपको ये याद रखना है कि अभी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है पारंडूर, वो कहाँ है? पारंडूर वो तमिलनाडु में है। बस इतना सा याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन बैंकिंग अवेयरनेस पे। आज थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ। India's first ever Nifty 500 multi-cap 50:25:25 index was recently launched by which mutual fund company? तो इंडिया का पहला निफ्टी 500 मल्टी कैप लॉन्च किया नवी म्यूचुअल फंड ने, ठीक है। अभी टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस का, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 6th रैंक है वर्ल्ड के अंदर इन ग्लोबल मिलियन डॉलर राउंड टेबल, मिलियन डॉलर राउंड टेबल रैंक में नंबर 6 पे इंडिया से टाटा एआई लाइफ, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच पेमेंट कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम अकाउंट टू वॉलेट अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप किसने की है? वो की है टेरापे ने। टेरापे ऑप्शन में डालना रह गया, ठीक है। तो जियो पे को काट के अपन यहाँ टेरापे करना है, ठीक है। जो यूके बेस्ड है टेरापे, ठीक है, उसने स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वर्ल्ड वाइड जो भी मनी है फंड ट्रांसफर हो सके, ठीक है। अभी बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडसइंड बैंक ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप की है। इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ पार्टनरशिप करके क्या लॉन्च किया इन्होंने? लॉन्च किया रेसल फॉर ग्लोरी लॉन्च किया है। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है, ताकि ये सपोर्ट करेंगे 50 टैलेंटेड रेसलिंग एथलीट को, ठीक है। विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद पेटीएम टू प्रोवाइड पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर डिवाइस और कार्ड मशीन्स टू द बैंक एंड इट्स मर्चेंट नेटवर्क? तो एक्सिस बैंक ने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप की है और ये प्रोवाइड करेगा पॉइंट ऑफ सेल एंड ईडीसी डिवाइसेस, ठीक है। और अभी सिटी बैंक है जो अमेरिका बेस्ड है, उसका जो भी बिजनेस था इंडिया का बिजनेस वो एक्सिस बैंक ने एक्वायर किया है, ठीक है। हम भी रिसेंटली एमडी एंड सीईओ बने फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक एमडी सीईओ एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो है के वेंकट सुब्रमण्यन, ये है फेडरल बैंक। ये रिप्लेस करेंगे श्याम श्रीनिवासन को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Which organization has recently revised its guideline regarding the Commission for Long-Term Motor Insurance Policy? तो वो की है IRDAI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। According to the Bloomberg Economic Index, how much worth of bonds in the secondary market in July 2024 was absorbed to reduce excess cash in the banking system by RBI? तो RBI ने कितने अमाउंट के जो बॉन्ड थे वो एब्जॉर्ब किए हैं, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर वो सोल्ड कर दिए हैं ताकि जो भी एक्सेस केस बैंकिंग सिस्टम है उसको अपन रिड्यूस कर पाए। तो उसके लिए आरबीआई ने
34 बिलियन रुपीस के बॉन्ड सेल कर दिए हैं, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट, और जो 406 मिलियन डॉलर के अंदर बात करें, ठीक है। अभी आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी टू रिव्यू द फी स्ट्रक्चर ऑफ वाइट लेबल एटीएम। उसके हेड कौन है? सुनील मेहता। कमेटी के हेड कौन है? सुनील मेहता। ओके, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। बैंकिंग गवर्नेंस के क्वेश्चन आज थोड़े से ज्यादा है। ग्रीन क्लाइमेट फंड हैज रिसेंटली अप्रूव्ड ए loan, how much amount of loan, and 15.6 million grant of capacity building to the SIDBI's financing mitigation and adaptation project in Indian MSME। तो देखो, ग्रीन क्लाइमेट फंड टोटल 215.6 मिलियन का लोन दे रहा है, उसमें से 200 मिलियन लोन है और 15.6 मिलियन ग्रांट है, ठीक है। ये याद रखना है, कौन दे रहा है? ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये मैं याद करवा दूंगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड सिडबी को दे रहा है। किसके लिए दे रहा है? सिडबी का एक प्रोजेक्ट है, फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन प्रोजेक्ट इन एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। और ये इसका एम टू हेल्प एमएसएमई अडॉप्ट लो इमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड फाइनेंशियल मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन प्रोजेक्ट जो है उसका एम है टू प्रोवाइड नियरली 10,000 कंसेशनल लोन्स टू एमएसएमई। टोटल कितने लोन का टारगेट है? 10,000, ठीक है। FMEM प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 35.3 मिलियन टन। तो देखो, आपको यह याद रखना है, ग्रीन क्लाइमेट फंड ने अभी सिडबी के एक प्रोग्राम है, फाइनेंशियल मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन प्रोजेक्ट है, ताकि जितने भी इंडिया में एमएसएमई है वो लो इमिशंस के लिए और क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी यूज कर पाए। उसके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 200 मिलियन का लोन दिया है और 15.6 मिलियन की ग्रांट दी है सिडबी को, ठीक है। और सिडबी का टारगेट है 10,000 लोन देने एमएसएमई को। नेक्स्ट चलते अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। वेरियस न्यू डिजिटल इनिशिएटिव इंक्लूडिंग ए जनरेटिव एआई टेक पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर VRM was launched by which bank on the occasion of 117th फाउंडेशन। तो 117th फाउंडेशन डे था बैंक ऑफ बड़ौदा का, वहीं पे उन्होंने VRM लॉन्च किया है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर लॉन्च किया है, ठीक है। अभी बात करें REC लिमिटेड को 31.96 बिलियन जैपनीज येन का ग्रीन लोन मिला है, ग्रीन लोन मिला है ड्यूश बैंक से, ठीक है। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना यार।